स्वागत है आपका बड़ा मुद्दा में आज हम बात करेंगे दिल्ली में शुरू हुई चिट्ठी पॉलिटिक्स की। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने बीजेपी की शिकायत करते हुए 4 सवाल संघ प्रमुख से किए हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने भी एक चिट्ठी लिखी है। उप राज्यपाल वीके सक्सेना के नाम लिखे पत्र में आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थल को न तोड़ा जाए। तो केजरीवाल ने बीजेपी की शिकायत करते हुए कुछ बातों पर जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से उनका रुख स्पष्ट करने को कहा है। आखिर वो चाहते क्या है संघ प्रमुख से, कि क्या वो एक्शन ले। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन तनुज दीक्षित हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। तनुज जी, माफी चाहेंगे इतनी देर से आपके पास आने के लिए, लेकिन तमाम पार्टी प्रवक्ताओं को आपने बगौर सुना है। नेताओं की जो प्रतिक्रिया सामने आई है इस लेटर को लेकर, उसे भी आप सुन चुके हैं। सबसे पहले खबर फास्ट के समस्त दर्शक और सभी देशवासियों को 2025 नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज सबसे पहले ये डिबेट में मैंने देखा, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथी हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, मुद्दे से अलग बातों के दौर में चले गए थे। विशेषकर अगर हम इसकी बातों को समझें तो क्या अरविंद केजरीवाल जी ने जो पत्र लिखा है सर संचालक श्री आदरणीय श्री मोहन भागवत जी को, तो निश्चित रूप से ये पत्र लिखने के पीछे बहुत से राजनीतिक कारण देखने को मिलते हैं। क्योंकि एक तरफ जब चीफ मिनिस्टर को एलजी से राहत नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं एक तरीका ये भी अपनाया गया है, शायद इसी को हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, 5वें, 6ठे और 7वें मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी। 1 साल राष्ट्रपति शासन था 2014 से 15 तक में, और 3 बार जो चुनाव हुए। अब देखिए, 11 साल में 3 बार मुख्यमंत्री रहना और 10 ऐसे वादे, या हम ये कहें बहुत महत्वपूर्ण वादों की अगर हम बात करें, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली की दरें कम करने को लेकर के, स्वच्छ पानी देने को लेकर के, पेयजल उपलब्ध कराने, शिक्षा प्रणाली बेहतर करने को लेकर के, स्वास्थ्य की जो सेवाएं थी उनको बेहतर बनाने के लिए, स्वच्छ पर्यावरण, आज 8 मीटर तक का कूड़ा, इतना ऊपर हाइट तक का कूड़ा दिल्ली में एकत्रित हो रहा है, उसके लिए भी मतलब लैंडफिल हटाने के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए, और भी देखिए इससे तमाम वादे हम आम आदमी पार्टी ने विगत 10 वर्षों में, 11 वर्षों में करें। हम आज जमीनी स्तर पे बात करते हैं कि इन 11 वर्षों में कितने वादे आज हमें पूर्ण होते दिखाई देते हैं। जो अभी मैनिफेस्टो कहेंगे, जिसे हम आम आदमी पार्टी का जब हमने मैनिफेस्टो देखा, तो उसके अंदर 5 प्रमुख वादे थे। महिलाओं को 2100 रुपए देना, बुजुर्गों का 60 वर्ष से ऊपर का फ्री इलाज कराना, और पेंशन की घोषणा करी है, जारी और ग्रंथी उनको वेतन देने की बात करी है, और फिर से वही स्वच्छ पेयजल, जिसके लिए दिल्ली की जनता, देखिए आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्वतः ही इस चीज की इजाजत देता है कि स्वच्छ पेयजल तो उनका हक है, मौलिकाना हक है। कोई भी सरकार रहे, देखिए उसके बावजूद भी दिल्ली के, चाहे हम प्रदूषण के स्तर की बात करें, चाहे हम कचरों के ढेर की बात करें, चाहे हम स्वच्छ पेयजल की बात करें, तो हमको ऐसा कुछ भी, ये एक राजनीतिक पराकाष्ठा से हट करके, पत्र व्यवहारों से हट करके जो दुविधाएं हैं दिल्ली की जनता की, हम आप सभी दिल्ली में जब रहते हैं तो हम भी देख रहे हैं कि क्या माहौल जमीनी स्तर पर प्रैक्टिकल एक आम आदमी को फेस करना पड़ रहा है। क्या सरकार 11 वर्षों में इसमें सफल हो पाई है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और देखिए, आपको यह भी पता होगा, जैसे ही उन्होंने योजना के लिए मेडिकल योजना की घोषणा करी, वैसे ही डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा कि ऐसी कोई योजना की सूचना उनके पास नहीं है। मतलब जो डिपार्टमेंट है वही उस चीज को कंफर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन तनुज जी, वहां पर भी एक प्रकार से यही क्लैरिटी नहीं है पूरी तरीके से बातों को लेकर के। खुद जिन विभागों की तरफ से क्लियर किया गया, उन्हीं पर ही सवाल उठा दिए गए। मुख्यमंत्री आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली उसके बाद में, और कहा कि अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं और एक्शन हम लेंगे इनके अगेंस्ट, जिन्होंने भी इस प्रकार से ये विज्ञापन जो है छपवाए हैं। अब सवाल यहाँ पर सीधे तौर पर यही है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत तक जा पहुंची है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले चिट्ठी लिखी थी मोहन भागवत को, एक बार फिर वही चिट्ठी वाली बात उन्होंने दोहराई है। जी तनुज जी, आपसे। लेकिन निश्चित रूप से मैं तो एक प्रश्न, हमारे आपके प्रवक्ता साथी भी बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। झुग्गीवासी जो होते हैं, देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है उनकी तरफ से भी, क्या व्यवस्थाएं 10 साल में केजरीवाल सरकार के द्वारा, कितने
आवास झुग्गी वासियों के लिए दिए हैं, इसकी जानकारी एक तो बहुत आवश्यक है। दूसरा, बिजली की तारों की जो अव्यवस्थाएं हैं दिल्ली के अंदर, जिसको लेकर के कई बार मामले उठते हैं, पिटीशन लगती है, कई चीजें हुई है, उसको लेकर के भी सरकार अभी तक सतर्क नहीं है। ऐसी कई सारी विविधता है। तो कुछ चीजें बताता हूँ। रोड नेटवर्क में आम आदमी पार्टी ने लगभग 10,000 किलोमीटर का एक्सपेंशन करा, कई सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट। चलिए ठीक है सिद्धार्थ जी जल्दी से इंटेंशन को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? स्वच्छ पानी, बस ये 3 चीज आपसे जनता मांगती है, वो नहीं मिली उन्हें अभी तक भी। 11 साल हो गए। मनोज दीक्षित जी जल्दी से इसी सवाल पर क्या मायने निकाले जाए इन तमाम चीजों के जो इस वक्त दिल्ली की सियासत में उभरती हुई नजर आ रही हैं? एक राजनीतिक स्टंट है पूर्ण रूप से, और इसका देखिए होना जाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि चुनाव सर पर है। ऐसे में और कोई रास्ते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पत्र व्यवहारों से निश्चित रूप से क्या हल निकलने वाला है कि हम बेहतर समझते हैं। जनता जमीन स्तर पे काम मांगती है, वो करना पड़ेगा। जो भी सरकार बनाए उसको करना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दिल्ली की सियासत में नित नए कुछ ना कुछ हर रोज विवाद देखने और सुनने को मिल रहे हैं, मसले उठ रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है नेता भी लगा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की इस वक्त जो है पिछले 10 साल की जो राजनीति रही है उससे बिल्कुल हटकर फिलहाल जो है राजनीति दिखाई दे रही है। लेकिन दिल्ली की सियासत जो है आखिर क्या आगे मोड़ लेने वाली है, ये तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा हुआ है। लेकिन एक बात जरूर है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव इस बार काफी रोचक रहने वाला है। चलिए फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।